जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये लोकसभा लोकसभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए बारी बारी से इसके सारे प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों आज तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं लोकसभा से सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देखेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कर रहा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? कौन सा सदन है जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है? तो ये हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा में जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजती है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? लोकसभा जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है साथियों, भारतीय जनता का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन में प्रावधान किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है? तीसरा नंबर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा लोकसभा में गठन का प्रावधान है यह अनुच्छेद 81 का और अनुच्छेद 331 का, दोनों का है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसका ट्रिक एक है दोस्तों, स र ला, याद रखिएगा, ठीक ना। स से हो गया संसद, संसद, और र से हो गया राज्यसभा, राज्यसभा, और ला से हो गया लोकसभा, याद रखिएगा, लोकसभा, ठीक ना। चलिए तो कैसे याद रखिएगा, संसद हो गया 69, ये संसद का गठन है 79 में, और राज्यसभा का है 80 में, और लोकसभा का है 81 में। ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल 79 में संसद के बारे में है, 80 में है राज्यसभा के बारे में, 81 के बारे है लोकसभा के बारे में, ठीक ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दे दिया है, ये क्वेश्चन आया है कि किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान है? तो 81। आगे देखते हैं, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान जो था उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 31वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके द्वारा अधिकतम लोकसभा में कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए? तो ये 545 होनी चाहिए, 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 550 हो सकती है, 550 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? अभी वर्तमान में पूछ रहा है, तो ये 524 सदस्य को 524 सदस्य को जनता सीधे रूप से निर्वाचित करती है। और 2 एंग्लो इंडियन को भारत के राष्ट्रपति है जो चुनते थे लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति चुनते हैं, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को अब चुनने का प्रावधान खत्म हो गया है दोस्तों, याद रखिएगा। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? संघ शासित क्षेत्र मीन्स केंद्र शासित क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं? तो ये 19 प्रतिनिधि हैं जो केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? अभी कितना है? तो अभी 552 सदस्य संख्या है दोस्तों, नहीं सॉरी, अभी 543 सदस्य संख्या है, ठीक ना। प्रभावी सदस्य संख्या पूछ रहा है तो 543 है, और 2 एंग्लो इंडियन यानी कि टोटल 545 था, तो 2 एंग्लो इंडियन को अब चुनने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, इसलिए 543 ही रहेगा, भी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति के लिए कितना है लोकसभा में आरक्षित सीट? बताइएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? क्या होगा इसका आंसर? तो ये टोटल कितना है? ये 84 सीट है लोकसभा के आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो ये होता है जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर होता है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कब की जनगणना पर? तो ये 1971 के जनगणना पर आधारित है। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन आया, आईएएस में क्वेश्चन आया, सारा एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। 13 नंबर बताइएगा, लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1972 में। लोकसभा में राजवार सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या पर आधारित है, यह निर्धारण किस अवधि तक यथावत रहेगी? तो ये 1971 की जनसंख्या पर आधारित है कि किस राज्य से कितना सीट और किस मतलब
किस एरिया से कितना सीट रहेगा लोकसभा में, तो ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। और पूछ रहा है कि कब तक यथावत रहेगा, यानी कि कब तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता, तो 2026 तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता है। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, इसलिए आप कोई भी एग्जाम का कोई तैयारी करते हैं साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? लोकसभा में सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? तो एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र ये इसी प्रकार के होते हैं, ठीक ना। 15 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर है कि लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र यानी एक सांसद कितनी जनसंख्या पर होता है? तो ये 7.5 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद का चयन होता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किया गया है? तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? 131। 131। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव हुआ था दोस्तों 1952 में, याद रखिएगा। ये देखिए बिहार एसएससी में आया क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक है, जो कि दिल्ली में पड़ता है। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ये लद्दाख में है। लद्दाख में आरआरबी रेलवे का क्वेश्चन। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? कौन सा है संविधान संशोधन जो राज्यों के चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो हो जाएगा 7वां और 21वां। 7वां और 21वां ये संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें लोकसभा का सदस्यों की संख्या बढ़ाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस का है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि? तो चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसका एज कम से कम कितना होना चाहिए? मिनिमम का चर्चा किया गया है संविधान में हमारे, किसी भी पद के लिए मिनिमम इसका मैक्सिमम का चर्चा नहीं है। बताइएगा कौन सा चुनाव लोकसभा में अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका एज कम से कम कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कम से कम एज मतलब 25 वर्ष होना चाहिए साथियों। और अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम एज होना चाहिए 30 वर्ष। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ठीक ना, याद रखिएगा। और इसी तरीका से विधान मतलब राज्य में देखेंगे तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए यह होना चाहिए 30 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, याद रखिएगा। चलिए, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो किस राज्य का सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में जाता है, बताइए तो। 24 नंबर। तो उत्तर प्रदेश का जाता है दोस्तों। ये देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन आया। तो उत्तर प्रदेश का कितना सीट है लोकसभा में? 80 सीट है, ठीक ना। और बिहार का कितना सीट है लोकसभा में? तो इसका 40 सीट है, याद रखिएगा। बिहार का राज्यसभा में कितना सीट है? तो 16 सीट है। बिहार का विधानसभा में कितना सीट है? राज्यसभा में, ये लोकसभा में। और विधान ये 243 सीट है विधानसभा में। विधानसभा विधान परिषद में कितना सीट है? तो बिहार का 75 सीट है विधान परिषद में, याद रखिएगा साथियों। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा प्रतिनिधि सबसे अधिक सदस्य लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। और राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से ही सदस्य चुनकर जाते हैं। 25 नंबर बताइए कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है 25 नंबर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का 25 लोकसभा में सीट है, पंजाब का 13 है, असम का 13 है, पश्चिम बंगाल का 42। तो कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत पूछ रहा है? तो गलत हो जाएगा, असम का 13 नहीं है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश का 25 सही है, पंजाब में 13 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, अभी बताए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि बिहार राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है, अभी बताएं। अभी जब ऊपर में क्वेश्चन आया था कि लोकसभा में सबसे अधिक संख्या किसका है, तो उत्तर प्रदेश बताए थे। उसी समय बताए थे कि राज्यसभा में भी इसका सीट सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा राज्यसभा में भी प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से ही जाता है, जो कि यूपी पीसीएस का है। 26 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, 26 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड का लोकसभा सदस्य का कितना संख्या है? 27 नंबर बताइएगा। तो झारखंड में लोकसभा सदस्य 14 है। और अभी इलेक्शन हुआ था किस चीज का दोस्तों? तो विधानसभा का हुआ था इलेक्शन, जिसमें कि ये हेमंत सोरेन फिर से सरकार में अपना सरकार बनाया है। तो विधानसभा की सीट का संख्या कितना है झारखंड में? तो विधानसभा की सीटों की संख्या 81 है।
आगे बताना है आपको, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग में को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है, यानी कि कौन कौन सा राज्य है जिसको लोकसभा में बराबर सीट है। 28 नंबर बताना है। तो ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान का बराबर सीट है लोकसभा में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश तो सबसे अधिक जान ही रहे 80 सदस्य जाते हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन सा राज्य है, तो ये महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ये दो राज्य का लोकसभा में सबसे अधिक सीट है। आगे बताइएगा कि वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान किसका है, तो अभी देखें कि पहला में उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा ये पश्चिम बंगाल। तो महाराष्ट्र दूसरा स्थान पे सबसे ज्यादा सीट है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य का है, वही लोकसभा में सदस्यों की संख्या, अभी वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा 31 नंबर। तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ऊपर में भी आया था क्वेश्चन, ये देखिए कि वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम संख्या सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में, यानी कि तो इसका भी 31 का सी, ठीक ना। बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितना है, अभी बताए थे, देखिए आ ही गया क्वेश्चन। बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल सीटों की संख्या कितना है, देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा। तो लोकसभा की सदस्य संख्या 40 है, और विधानसभा में बिहार में विधानसभा 243, याद रखिएगा दोस्तों। और विधान परिषद में तो 75 हो जाएगा। और राज्यसभा में कितना है, राज्यसभा में तो 16 सदस्य संख्या है बिहार से। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, तो इसका 11 निर्वाचन क्षेत्र है, यानी 11 सांसद चुनकर जाते हैं छत्तीसगढ़ से। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं। नीचे जो 4 राज्य दिया गया है, इसमें सबसे कम कहाँ से है सीट, 34 नंबर। तो सबसे कम हरियाणा से। जहाँ जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है। अभी ऊपर में क्वेश्चन आया था दोस्तों, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि पहला नंबर पे तो जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश है, लेकिन दूसरा नंबर और तीसरा नंबर पे कौन है, तो दूसरा पे महाराष्ट्र है और तीसरा पे पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का। 36 नंबर बताइएगा कि लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं। सबसे अधिक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से प्रतिनिधित्व आते हैं लोकसभा में, तो ये दिल्ली से आते हैं। कितने सदस्य, तो 7 सदस्य चुनकर आते हैं। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचन कर लोकसभा में भेजता है, अभी बताएं दोस्तों। 37 नंबर, तो कितना सदस्य भेजता है, तो 7 सदस्य, मतलब 7 सांसद हैं दिल्ली से। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन सा है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है, और फिर कौन, पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 36 का। 38 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर है कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है दोस्तों। राज्यसभा का कार्यकाल 6, मतलब ये राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है जो कि 6 वर्षों का होता है। और ऐसे प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य मतलब रिपीट होते रहते हैं, ये नए चुनकर आते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल तो इसका भी 5 वर्ष होता है, ठीक ना। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। अगर देश में इमरजेंसी लगा हुआ है तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है संसद, बताइएगा। 40 नंबर, तो ये एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, ठीक ना। और अधिकतम 3 वर्ष तक लगा रहता है इमरजेंसी। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न होने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर है लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम है तो सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितना होता है, एसएससी में क्वेश्चन आया। तो कितना होता है, सदन के कुल सदस्य संख्या का 5वां भाग नहीं। 42 का बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/3, ये भी गलत है। कुल सदस्य संख्या का 1/4, ये भी गलत है। सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1/10 कोरम के लिए जरूरी है, 1/10 सदस्यों का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। तो अभी पढ़े कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन किस अवस्था में 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, 43 नंबर। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, यानी कि जब इमरजेंसी लागू हो रहता है, इमरजेंसी अभी बताएं।
इमरजेंसी जब लागू रहता है तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो ये कोई भी सदस्य संख्या अगर लगातार संसद को बिना बताए 2 माह यानी कि 60 दिन तक कंटिन्यू सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसका सदस्य संख्या समाप्त मानी जाती है, समाप्त हो जाती है, यानी कि 44 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर बताइएगा कि संसद सदस्यों के प्रति माह वेतन कितना मिलता है? वेतन के रूप में कितना पैसा मिलता है बताइएगा, कितना रुपया मिलता है पेमेंट? तो ये 1 लाख रुपया पेमेंट है संसद का। आगे है साथियों कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा का जो सदस्य है ये किसे देता है अपना त्यागपत्र, रिजाइनेशन? 46 नंबर, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? 47 नंबर बताना है। तो किया गया 1976 से दोस्तों। 1976 के बाद मतलब जितने भी संसद सदस्य रिटायर होंगे उनको पेंशन मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलता। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 48 नंबर है, तो 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो ये टोटल 5 सत्र होते हैं दोस्तों। 49 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीपीएससी में क्वेश्चन आया, 5 सत्र होते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, किसके सलाह पर? राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भी भंग कर सकता है, किसके सलाह पर? तो ये प्रधानमंत्री के सलाह पर मतलब लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। 41 नंबर है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, कैसे? 51 नंबर, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, किससे, कैसे? तो अभी देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीपीएससी का सारा क्वेश्चन है, इसमें जितना भी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ बीपीएससी में पूछा, आरआरबी रेलवे में पूछा, एसएससी में पूछा, तो सभी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आते रहते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, कौन सी योग्यता नहीं है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही योग्यता है। पागल या दिवालिया नहीं हो, ये भी सही है। उम्र कम से कम 30 वर्ष नहीं हो, उम्र कम से कम 30 वर्ष नहीं हो, ये योग्यता नहीं है। बाकी ये सब योग्यता सरकारी लाभ के पद पर न हो, ये योग्यता होनी चाहिए। तो कौन सा नहीं होना चाहिए? तो 30 वर्ष से कम नहीं हो, यानी कि ये लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष ये खोजता है, तो इसलिए बी ऑप्शन गलत है। चलिए 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किस सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे का निर्णय किया गया? 53 नंबर बताना है। तो ये अध्यक्ष पद के अयोग्यता से संबंधित मुद्दे का निर्णय किया गया है 10वीं अनुसूची के तहत। 54 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को चुनता है दोस्तों। 55 नंबर बताइएगा। तो लोकसभा के सदस्य जो है लोकसभा के अध्यक्ष को चुनता है। 56 नंबर है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति चुनता है, और प्रोटेम स्पीकर का काम होता है जितने भी लोग नए संसद में, मतलब जैसे इलेक्शन होता है ना, तो उसमें चुनकर जो जितने भी सदस्य जाते हैं तो नए संसद सदस्यों को शपथ दिलवाना प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है, और इसको चुनता है राष्ट्रपति। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? बताइएगा कि लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? 57 नंबर क्या होगा? लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? 57 नंबर क्या होगा सही आंसर? तो ये विघटन द्वारा भी समाप्त की जा सकती है, स्थगन द्वारा भी, और छत्रावसान द्वारा भी, यानी कि इनमें से सभी के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है, ये ऑप्शन सही है। समानता देखिए क्या कह रहा है, समानता 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जाता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा विघटित 5 साल से पहले भी समाप्त कर दिया जाता है। आगे की लोकसभा की समानता अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा का समानता तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से लोकसभा का अवधि बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राज्यसभा और लोकसभा को एक प्रकार की शक्ति किस क्षेत्र में है? 61 नंबर बताइएगा। तो ये संविधान संशोधन करने के विषय में दोनों का समान शक्ति है। लोकसभा का नेता कौन होता है?
लोकसभा का नेता कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। बीपीएससी का क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलिए बताइएगा, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर वो कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त नहीं करता है, तो जमानत राशि खो देता है। तो ये 1/6 से कम मत प्राप्त करने से लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचित उम्मीदवार अपना ये जमानत राशि खो देता है। आगे कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कहाँ पे वित्तीय बिल कहाँ पे प्रस्तावित हो सकता है? तो ये केवल लोकसभा में वित्त विधेयक पारित होता है, लोकसभा में। निम्न श्रेणी में से किसके विधेयक केवल लोकसभा से में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं किसके विधेयक? 65 नंबर। तो वित्त विधेयक है जो केवल लोकसभा में पारित किए जा सकते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो टोटल 20 तारांकित प्रश्न को पूछे जाते हैं किसी विशेष दिन, एसएससी में आया। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? 67 नंबर। तो लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य लोकसभा व राज्यसभा की शक्ति समान है किस स्थिति में? अभी ऊपर में ये क्वेश्चन आया था। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, हाँ, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के बराबर शक्ति है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में भी है और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग भी दोनों सदन में लाया जाता है, यानी कि उपयुक्त में से सभी में लोकसभा और राज्यसभा के समान शक्ति है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? 69 नंबर अविश्वास प्रस्ताव। तो ये लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। 70 नंबर बताइएगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है? तो ये अनुच्छेद 330 में। 71 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति किस राज्य से आते हैं लोकसभा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए वहां से ज्यादा सदस्य अनुसूचित जाति से चुनकर आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? रिजर्वेशन कौन सा राज्य में नहीं है अनुसूचित जनजाति के लिए? 72 नंबर। तो ये केरल तथा तमिलनाडु में नहीं है, बिहार तथा उत्तराखंड में इसमें भी नहीं है, और पंजाब तथा हरियाणा इसमें भी नहीं है। उपरोक्त में से सभी में अनुसूचित जनजाति, ठीक ना। एक होता है अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति के लिए सभी में है, लेकिन अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए इतने राज्य में रिजर्वेशन नहीं है साथियों। आगे आते हैं कि बिहार राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण नहीं। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो दोनों के लिए आरक्षण किस राज्य में नहीं है ये बताना है। 73 नंबर। तो नागालैंड में भी नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है और गोवा में भी नहीं है। इनमें से सभी में नहीं है एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीट। नागालैंड, सिक्किम, गोवा, याद रखिएगा। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हैं तो न्यूनतम सदस्य कितना होना चाहिए? 74 नंबर। तो कम से कम 50 सदस्य रहेगा तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। 75 नंबर बताना है कि लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने के लिए निर्हर्त नहीं हो जाता है यदि वह जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उससे निष्कासित कर दिया जाता है तो वो सदन का सदस्य नहीं रहता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्रथम जो लोकसभा गठन किया गया था उसका पहली बैठक हुआ था 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। मंत्रिपरिषद किसके पश्चात पर्यंत कार्य करते हैं? तो मंत्रिपरिषद जो है 77 नंबर, ये लोकसभा के पश्चात पर्यंत कार्य करते हैं। 78 नंबर बताना है कि लोकसभा किस मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? 78 नंबर। तो ये मंत्री, देखिए क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है कौन? तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का पारित कर। तो ये भी सही है। और क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर। ये भी सही। मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर क्या कह रहा है? लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? 79 नंबर। तो ये पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षित मतलब रिजर्व सीट नहीं है। बाकी एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है, यानी एससी के लिए भी है और एसटी के लिए भी है, लेकिन ओबीसी के लिए रिजर्व सीट नहीं है। 80 नंबर बताइएगा, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन जो विधेयक है
संसद के किस सदन में पारित होता है? तो ये दोनों सदन यानी कि ऊपरी और निचली सदन में अलग अलग, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अलग अलग तरीके से पारित होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत को के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है, कौन कर सकता है? 81 नंबर, तो मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? ये कहने का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति जो है किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो मंत्रिपरिषद, डी ऑप्शन, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीट यानी कि लोकसभा से कितने निर्वाचित सीट है? ऊपर में बताए थे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल का कितना संसदीय सीट है, कितने सांसद आते हैं लोकसभा में पश्चिम बंगाल से चुनकर? तो ये 42 सांसद आते हैं। बिहार से कितने आते हैं? तो बिहार से 40, याद रखिएगा, बिहार से 40। आगे क्या कह रहा है? 83 नंबर देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है, क्या होता है? तो ये उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। पूछता संयुक्त संसद का जो संयुक्त बैठक होता है इसे कौन बुलाता है? तो इसे राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों, राष्ट्रपति बुलाता है। और इसका अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की संयुक्त बैठक जो होता है राज्यसभा और लोकसभा उसका, तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है यही अध्यक्षता करता है। चलिए इसका सही आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा 83 का। चलिए 84 नंबर देखते हैं। 84 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो शून्यकाल किसे कहा जाता है? सबको मालूम होगा, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो होता है वो शून्यकाल होता है। सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, जैसे कोई भी आता है हमारे यहाँ तो प्रश्न पूछते हैं ना, डाकिया आता है, क्या लाया, प्रश्न पूछे, डाक लाए। तो इसी तरह संसदीय क्षेत्र के प्रक्षेप में शून्यकाल किससे संबंधित है? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय पूछता है कि मतलब सबसे पहले क्या होता है? तो प्रश्नकाल सबसे पहले होता है, उसके बाद शून्यकाल होता है। भारत में शून्यकाल यानी कि जीरो आवर कब शुरू की गई थी? तो जीरो आवर शुरू किया गया है दोस्तों 1962 से, 1962 से, ठीक ना। एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सदस्य सांसद लोकसभा में होना चाहिए? कितना सांसद अगर किसी पार्टी को होगा तो वो कहेगा कि हम विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं? 86 नंबर, तो इसका ये ऑप्शन 55 से 10 होना चाहिए विपक्ष का नेता बनने के लिए। 87 नंबर बताइएगा कि निम्नलिखित राज्य और संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? एक सीट किसका है? केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का। 87 नंबर, तो ये चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, ये सभी राज्य का एक एक सीट है लोकसभा में, याद रखिएगा। 88 नंबर क्या कह रहा? भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम तो कहाँ किया प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक तो लोकसभा में सबसे पहले। 88 नंबर, सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तब राज्यसभा में जाता है। निम्नलिखित लोकसभा में किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? कौन सा लोकसभा मतलब का सत्र था वो 5 वर्ष से अधिक का मतलब कार्यकाल पूरा किया है? तो ये पांचवा जो ये था लोकसभा का सत्र, वो 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 90 नंबर, तो ऊपर में सबसे पहले यही क्वेश्चन आया था, तो ये 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। एसएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। 91 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हैं तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? संयुक्त बैठक इसके बीच मतभेद होता है लोकसभा और राज्यसभा में तब आता है, तो साधारण विधेयक यानी कि सामान्य विधेयक के लिए मतलब संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। 92 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो इस ऊपर में भी ये क्वेश्चन आया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, 2023 का बीपीएससी का क्वेश्चन है, लेटेस्ट वन। तो इसको 2026 तक रोक दिया है दोस्तों, 2026 तक रोक दिया गया है। दोस्तों सेट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।